वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में आपको बता दिए थे लोकल अट्रैक्शन वगैरह क्या होता है। अब उस लोकल अट्रैक्शन पे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए किस तरह से आता है। हमेशा या तो लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन रहेगा और नहीं तो इंटीरियर एंगल कैलकुलेशन करेगा, दोनों में कोई क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए देखिए, इसको देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका 6 मार्क्स का। इसको कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग बियरिंग्स वेयर ऑब्जर्व्ड वाइल ट्रैवर्सिंग विथ ए कंपास। क्या कर रहा है, जब आप कंपास से ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ये सारा बियरिंग्स को हम लोग क्या किए, ये सारा बियरिंग्स जो है, इस बियरिंग्स का रीडिंग्स हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। बियरिंग मतलब क्या, एंगल्स। तो ये सारा एंगल्स को हम लोग क्या किया, ऑब्जर्व किया। एट वाट स्टेशन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट वाट स्टेशन यानी वैसा कौन सा स्टेशन है। डू यू सस्पेक्ट लोकल अट्रैक्शन, यानी किस किस स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन हुआ है, ये पहला पता करना है। दूसरा क्या पता करना है, फाइंड द करेक्ट बियरिंग्स ऑफ लाइन। अगर एरर है, लोकल अट्रैक्शन है, तो उसका ट्रू बियरिंग क्या होगा, ट्रू क्या होगा। तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना लाइन है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ये ए से शुरू हुआ, ए पे ख़त्म हो रहा है, यानी ट्रैवर्स मेरा कैसा हो गया, क्लोइड ट्रैवर्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेशन क्या है सस्पेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी किस किस स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये देखिए क्या है, इस तरह का कुछ है, यानी 4 स्टेशन है। एक स्टेशन तो ए होगा, दूसरा स्टेशन बी, तीसरा स्टेशन सी और चौथा स्टेशन डी। ए बी सी डी 4 स्टेशन है। अब इस 4 स्टेशन में किसी एक स्टेशन पे, अब कौन सा स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, कहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। यानी लोकल अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो मेरा कंपास है, लोकल अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो कंपास है, तो ये कंपास का जो नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ क्या हो रहा है, अपने पोजीशन से चेंज कर रहा है। तो अगर चेंज कर रहा है तो क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन होगा। अगर ये आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, जहाँ पे इसका पोजीशन है, अगर उसी पोजीशन पे है तो क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। तब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे किए हैं। तो इसको जस्ट इमेजिन कीजिए, स्टेशन ए है, यहाँ पे भी 2 रीडिंग लिए होंगे, कल पिछले क्लास में बताए थे। स्टेशन बी है, यहाँ पे भी 2 रीडिंग लिए होंगे। स्टेशन सी है, यहाँ पे भी 2 रीडिंग लिए होंगे। स्टेशन डी है, यहाँ पे भी 2 रीडिंग लिए होंगे। टोटल 2 4 6 8 रीडिंग। देखिए 2 4 6 8 रीडिंग है। अब इस रीडिंग से हमको पता करना है कि कौन सा स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको बोले थे कि दोनों को क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस मतलब क्या, यानी जो बड़ा वाला है उसमें छोटा वाला घटा लेंगे। अब दोनों का जो डिफरेंस है, किसका किसका, फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस है, ये आपका अगर 180 डिग्री के बराबर आ गया तो उस वो जो स्टेशन होगा वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी वहाँ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो क्या रहेगा, अपने एक्चुअल पोजीशन में रहेगा। ये चीज़ पता है। अब आइए हम लोग पता करते हैं इसमें कि कौन कौन सा स्टेशन कहाँ पे अफेक्टेड है, कौन सा स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। आज जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ का कैलकुलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद ये लाइन लिखिएगा, ये फोर बेयरिंग लिखिएगा, ये बैक बेयरिंग लिखिएगा, जो रीडिंग है सबको नोट कर देंगे। यहाँ पे एक और टेबल बढ़ाएंगे, क्या चीज़, डिफरेंस। दोनों में क्या चीज़, डिफरेंस। अब दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए 124 डिग्री 30 मिनट, तो 304 डिग्री बड़ा है। 304 डिग्री 30 मिनट, तो 304 डिग्री 30 मिनट में माइनस करेंगे कितना, 124 डिग्री 30 मिनट। देखिए 304 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे कितना, सब लोग कैलकुलेटर से करते जाइए। 124 डिग्री 30 मिनट, ये आ जाएगा 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, 180 डिग्री 0 मिनट्स। यानी इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए दूसरा का डिफरेंस निकालते हैं। दूसरा पे क्या है, जो बड़ा वाला उससे छोटा वाला घटा दीजिएगा, तो 246 डिग्री 0 मिनट्स माइनस कितना करेंगे, 60 डिग्री और कितना है 15 मिनट्स, 60 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये आ गया 185 डिग्री, 185 डिग्री और 45 मिनट्स। अब आइए आगे, यहाँ का डिफरेंस निकालते हैं। तो 310 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 135 डिग्री
15 मिनट्स। अब इसको कैलकुलेट किए तो कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया 175 डिग्री 15 मिनट्स। लास्ट वाला का कैलकुलेट करें तो 200 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 17 डिग्री 45 मिनट्स, ये आपका हो गया 182 डिग्री 30 मिनट्स। ये डिफरेंस निकाल लिए। तो डिफरेंस से क्या पता चला, डिफरेंस से ये पता चला कि मेरा जो है यहाँ पे ए बी वाला जो पॉइंट है, ए बी वाला जो लाइन है, वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन क्या आया, ये दोनों का डिफरेंस कितना आया 180 डिग्री। ए बी लाइन है, ए बी लाइन पे आपका दोनों का डिफरेंस कितना आया 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है जहाँ पे दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आया है, तो वो जो स्टेशन होता है वो स्टेशन क्या होता है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। यानी ए और बी, ए बी लाइन जो बन रहा है तो ए से भी रीडिंग लिए होंगे और बी से भी कुछ रीडिंग लिए होंगे। तो स्टेशन ए और स्टेशन बी ये दोनों कैसा लाइन है, उस दोनों स्टेशन पे आपका लोकल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब यहीं से मिल गया। तो पहला क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया कि एट व्हाट स्टेशन डू यू सस्पेक्टेड टू लोकल अट्रैक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर क्या चीज़, स्टेशन ए एंड बी सस्पेक्टेड पूछ रहा है कि कौन सा सस्पेक्टेड है। तो स्टेशन सी एंड डी आर सस्पेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। एक का जवाब दे दिए क्वेश्चन का कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से सस्पेक्टेड है। या तो इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं, स्टेशन ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। यानी स्टेशन ए और बी आपका क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री फ्रॉम है। तो एक तो पार्ट का क्वेश्चन का जवाब दे दिए। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अगर ये बियरिंग गलत है, यानी BC का वैल्यू गलत है, CD पे जो वैल्यू लिए गलत है, DA लाइन का जो वैल्यू लिया वो गलत है, तो इसका करेक्ट बियरिंग क्या होगा, वो करेक्ट बियरिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए करेक्ट बियरिंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। करेक्ट बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन यही रखेंगे, इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेबल बनाते हैं, इसको समझिए कैसे भरना है। टेबल भरना सीख जाइएगा, बस काम हो जाएगा। स्पेस इधर एक्स, इस टेबल में यहाँ कह देंगे लाइन दिए। उसके बाद यहाँ देंगे क्या चीज़, ऑब्जर्व्ड रीडिंग, यानी क्या क्या रीडिंग आपने ऑब्जर्व किया है, कहाँ पे, लैब में, ऑब्जर्व रीडिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, करेक्शन आपको कहाँ पे क्या क्या करना है। तीसरा जो बनाए हैं इधर क्या लिखेंगे, करेक्ट बियरिंग है। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड बियरिंग लिख लीजिए, क्या कि एंगल हम लोग ऑब्जर्व्ड बियरिंग। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जर्व्ड बियरिंग में दो होगा, एक क्या होगा फोर बियरिंग, दूसरा क्या होगा बैक बियरिंग। इधर भी क्या होगा, करेक्ट में जो लाएंगे हैं तो इसमें भी करेक्ट हमको बनाना है। एक क्या होगा फोर बियरिंग और दूसरा क्या होगा बैक बियरिंग, ठीक है। अब इस तरह से एक टेबल हम लोग बना लिए। अब ये टेबल बनाने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, कितना लाइन है, एक AB लाइन है, दूसरा कौन सा लाइन है, BC लाइन है, तीसरा कौन सा लाइन है, CD लाइन है, CD लिख लिए, चौथा कौन सा लाइन है, DA लाइन है। ये इस तरह से मेरा क्या होगा, एक टेबल बन जाएगा। अब इस टेबल में क्या करना है, जो रीडिंग दिया होगा पहले से उस रीडिंग को ले लेना है।
अब यहाँ पे जो भी मेरा रीडिंग दिया हुआ है ये कौन सा रीडिंग है, ये ऑब्जर्व्ड रीडिंग है। ऑब्जर्व मतलब जब आप फील्ड पे लैब कर रहे हैं तो वहाँ का। तो देखिए ऑब्जर्व रीडिंग में ए बी का 4 बेरिंग, यहाँ पे कितना रीडिंग दिया हुआ है 124 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 304 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहाँ पे आइए, यहाँ कितना दिया हुआ है 60 डिग्री 15 मिनट्स। यहाँ पे आइए कितना दिया हुआ है 246 डिग्री 0 मिनट्स। यहाँ पे आइए 310 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहाँ पे आइए 135 डिग्री 15 मिनट्स, 135 डिग्री 15 मिनट्स। यहाँ पे देखिए 200 डिग्री और 15 मिनट्स, 17 डिग्री 45 मिनट्स। ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला तो हम लोग क्या किए, पहला हम लोग चेक किए कि कौन सा स्टेशन क्या है, लोकल अट्रैक्शन है। तो वहाँ से क्या पता चला कि स्टेशन मेरा कौन कौन सा स्टेशन, मेरा स्टेशन जो है ए और बी क्या है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, एंड सी एंड डी आर क्या है सस्पेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। स्टेशन सी और डी पे लोकल अट्रैक्शन हो रहा है, स्टेशन ए बी पे नहीं हो रहा है। अब क्या किया हम लोग, एक टेबल बना लिया। अब इस टेबल में हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। अब इस टेबल में वैल्यू पुट करने के लिए अब हम लोग को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रीडिंग मेरा कहाँ कहाँ सही है, कौन सा रीडिंग गलत है। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर एक फिगर बना है, इसको थोड़ा फिगर को समझिए। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जितना भी फिगर बनाते हैं किस रीडिंग को लेके बनाते हैं, 4 बेरिंग को। 124 डिग्री 30 मिनट, तो 124 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे कहीं आएगा इस तरह से, ये ए हो जाएगा और ये बी लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इस तरह से बनेगा। बी से सी कितना 60 डिग्री, यानी ये इधर से इसे कुछ गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये जो स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रीडिंग है एक 4 बेरिंग, ये कितना दिया हुआ 124 डिग्री 30 मिनट्स, ए बी का 4 बेरिंग। और देखिए ए बी का बैक बेरिंग, ए बी का बैक बेरिंग की भी दिया हुआ कितना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, ये वैल्यू है 304 डिग्री और 30 मिनट्स। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों है दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री है। मतलब ये वाला जो नॉर्थ है, इसको समझिए एक दौर से, ये वाला जो नॉर्थ है और ये वाला जो नॉर्थ है, दोनों नॉर्थ सही है पोजीशन पे। ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, दोनों नॉर्थ क्या है, थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं हुआ है। अगर थोड़ा सा भी डेविएशन होता तो ये रीडिंग 4 बेरिंग का और ये रीडिंग क्या है बैक बेरिंग का, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस जो है ये दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो 180 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा नॉर्थ है ए पे जो हम लोग कंपास रख के लिए रीडिंग मेजर किया उसका नॉर्थ, और बी पे जब कंपास रख के रीडिंग लिए उसका नॉर्थ, तो ये नॉर्थ क्या है, इसका नॉर्थ पोजीशन कहीं भी अपने ओरिजिनल स्थान से डेविएट नहीं किया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कारण उसका जो नॉर्थ है, ये जो कंपास है, इस कंपास का जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ क्या हुआ अपने पोजीशन पे रह गया, डेविएट नहीं किया। तो हम लोग बोले कि स्टेशन ए और बी क्या हो गया फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। कैसे, तो ये जो नॉर्थ है ये क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ, इसमें कोई डेविएशन नहीं है। ये भी मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसमें भी कोई डेविएशन नहीं है। उसके बाद जो भी बनेगा फिगर, देखिए ए से बी, अब बी से हम लोग सी पे गए हैं, अब सी से देखिए डी पे जा रहे हैं। सी से डी कितना है 310 डिग्री। अब देखिए 310 डिग्री कहाँ पे आएगा, 31 आपका आएगा 90 डिग्री, ये यहाँ पे कहीं आएगा इस तरह से, ये फिगर बन जाएगा ये 310 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, लास्ट में कितना बन रहा है 200 डिग्री, तो 180 से कुछ ज़्यादा बढ़ेगा और इस तरह से आके यहाँ पे क्लोज बन जाएगा। तो ये इस तरह से एरो है, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर यहाँ से आके फिगर, तो ये फिगर बन रहा है। इस फिगर से हम लोग क्या देखें कि
कि मेरा यहाँ का नॉर्थ और यहाँ का नॉर्थ एकदम सही है, उसके बाद यहाँ का जो नॉर्थ है और यहाँ का जो नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ है, यहाँ जो नॉर्थ है, इससे जो हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ये भी मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये भी आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। बात को समझिए, ये भी मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये भी मैग्नेटिक है। ये स्टेशन क्या है ए, ये स्टेशन क्या है बी, ये स्टेशन क्या है सी, ये स्टेशन क्या है डी। अब हम लोग क्या देखें कि स्टेशन ए से बी पे, यानी ए बी लाइन का जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन ए बी है, इस ए बी लाइन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों का डिफरेंस कितना है 180 डिग्री है। यानी 180 डिग्री है कब, तो ए बी का फोर बियरिंग हमको पता है कौन सा है, ये वाला वैल्यू, और ए बी का बैक बियरिंग कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल। यानी इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन मेरा कैसा है, ट्रू लाइन है। तो ये ट्रू लाइन कब होगा, जब ये वाला नॉर्थ और ये वाला नॉर्थ ये भी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो ये वाला नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ ट्रू हो रहा है कब, यानी इस नॉर्थ में जहाँ पे आपका मैग्नेट है बता रहा है नॉर्थ, वही नॉर्थ रहा, यानी थोड़ा सा भी इस नॉर्थ में क्या हुआ, डेविएशन नहीं हुआ। किसके कारण, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कारण। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेशन ए और स्टेशन बी यहाँ पे कोई भी तरह का लोकल अट्रैक्शन नहीं हुआ, यानी इस नॉर्थ को कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अपनी ओर नहीं खींचा है, लेकिन स्टेशन सी और स्टेशन डी पे खींच लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखिए सब जगह क्या हो रहा है, 180 डिग्री नहीं आ रहा है। यानी अब क्या होगा, ये लाइन भी सही नहीं है, ये लाइन भी सही नहीं है, और ये लाइन भी सही नहीं है, तीनों लाइन सही नहीं है, तीनों लाइन सही नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सारा रीडिंग को सुधारना पड़ेगा। अब देखिए इस फिगर से समझिए, इस फिगर से हम लोग समझते हैं, तो इस फिगर से मेरा कितना लाइन सही है, कौन कौन सा रीडिंग सही है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रीडिंग है, तो हम लोग बोल सकते हैं फोर बियरिंग किसका, ए बी का, इसमें सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये जो है बैक बियरिंग किसका, ए बी का, इसमें भी कुछ सुधार करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और एंगल बनेगा, ये जो नॉर्थ था, इस नॉर्थ से एक तो ये एंगल बन गया। अब हम लोग प्रोग्रेस में देख रहे हैं तो एक ये एंगल देखेंगे, तो ये एंगल क्या कहलाएगा मेरा, ये एंगल कहलाएगा फोर बियरिंग ऑफ किसका, बी सी का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर बियरिंग ऑफ बी सी, ये भी एंगल क्या होगा, सही होगा। अब देखिए इस बी सी का बैक बियरिंग क्या होगा, तो बी सी का बैक बियरिंग यहाँ से यहाँ तक होगा। अब ये एंगल क्या होगा, गलत, क्योंकि इस एंगल का मेजरमेंट कहाँ से किए हैं, इस वाला नॉर्थ से किए हैं, और फोर बियरिंग का मेजरमेंट कहाँ से किए हैं, इसके नॉर्थ से, बी वाले नॉर्थ से किए हैं। तो बी वाले नॉर्थ से किए हैं, तो ये वैल्यू क्या है मेरा, सही है, क्योंकि ये मेरा नॉर्थ क्या है, सही है। तो अब इस वैल्यू को अगर सही मान लिए हम, तो अब ये वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यानी दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। यानी ये जो मेरा रीडिंग लेंगे बैक बियरिंग, तो ये बैक बियरिंग अब मेरा क्या है, गलत है, ये क्योंकि ये नॉर्थ ही गलत है। अब देखिए यहाँ से ये रीडिंग भी गलत है। और आइए इस रीडिंग, इससे और क्या लेंगे, एक और वैल्यू लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा एक रीडिंग ये भी लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, फोर बियरिंग किसका, ये फोर बियरिंग सी डी का, ये भी वैल्यू क्या है, गलत है। अब इस नॉर्थ से देखें तो यहाँ से एक रीडिंग लेंगे, ये क्या कहलाएगा, बैक बियरिंग किसका, सी डी का, ये भी वैल्यू गलत है। यहाँ से एक और रीडिंग लेंगे, कौन सा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, बैक बियरिंग ऑफ किसका, ए डी का, यही है ना, सी से डी, डी से सॉरी डी से ए, बैक बियरिंग ऑफ किसका, डी से ए, डी ए का। तो अब देखिए यहाँ से ये भी रीडिंग गलत है, ये भी रीडिंग गलत है, यहाँ 2 2 4 2 6, यानी हम लोग को 1 2 रीडिंग यहाँ, 2 4 रीडिंग यहाँ, तो ये चारों रीडिंग को अब क्या करना पड़ेगा, सुधारने की ज़रूरत है। अब इस रीडिंग को हम लोग कैसे सुधारेंगे, तो उसी के बारे में देखिए यहाँ सीखिए। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि ये वाला नॉर्थ सही है, ये वाला नॉर्थ सही है, ये नॉर्थ भी गलत है और ये नॉर्थ भी गलत है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो जो जो रीडिंग सही है उस रीडिंग को लिख लेते हैं। तो क्या पता चला यहाँ से कि मेरा ये वाला 3 गो रीडिंग सही है। कौन कौन सा रीडिंग, अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहला तो स्टेशन सी और डी क्या हो गया, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, ये तो एक स्टेप का हो गया। अब दूसरा स्टेप का यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा स्टेप का क्वेश्चन बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए क्या करा, कैलकुलेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन है कैलकुलेशन।
अब कैलकुलेशन करेंगे कि एंगल कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए। तो देखिए कैलकुलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि हियर स्टेशन कौन कौन सा, ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी स्टेशन ए और बी क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। हेंस इसलिए फोर बियरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू कितना, 124 डिग्री 30 मिनट्स, यानी करेक्ट फोर बियरिंग। हेंस यहाँ पे और लिख लीजिए एक वर्ड, हेंस करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 124 डिग्री 30 मिनट्स एंड करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ किसका, ए बी का कौन सा वैल्यू रहेगा, 180 डिग्री 0 मिनट एंड क्या चीज़, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ किसका, बी सी का, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री 15 मिनट, यानी इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कौन सा, ये रीडिंग देख लिए, ये रीडिंग, यानी ये तीन वो रीडिंग क्या होगा आपका, सही होगा। अब चौथा रीडिंग से सुधारेंगे, ये चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां, ये सब रीडिंग को क्या करना है, आपको सुधारना है। तो अब उस रीडिंग को सुधारने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है कि जो मेरा बैक बेयरिंग होता है, ये बैक बेयरिंग बराबर क्या होता है, फोर बेयरिंग अब प्लस माइनस 180 डिग्री, सब लोग को पता है। बैक बेयरिंग इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब उस रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और करेक्ट बियरिंग निकालते जाएंगे। अब देखिए करेक्ट बियरिंग कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज़, अब देखिए स्टेशन ए और स्टेशन बी क्या था, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो करेक्शन यहाँ पे ए पे कितना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री एट ए। तो करेक्शन 0 डिग्री एट ए कर दिए, तो यहाँ पे फोर बियरिंग का वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे है 124 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ का भी वैल्यू क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा, क्योंकि इसमें हमको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 124 डिग्री 304 डिग्री 30 मिनट्स, ये वैल्यू सही रहेगा। अब देखिए बी सी पे, स्टेशन बी पे, ए पे कर लिए करेक्शन 0 डिग्री, बी पे भी करेक्शन कितना करना पड़ेगा, 0 डिग्री एट बी। क्यों, क्योंकि स्टेशन ए और स्टेशन बी ये दोनों क्या था, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी ये भी नॉर्थ सही था, ये भी नॉर्थ सही था। तो यहाँ बी से आगे बढ़े थे तो फोर बियरिंग रीडिंग लिए थे, सही था। तो ये 0 डिग्री एट कहाँ पे करना पड़ेगा, बी पे भी, यानी बी वाला स्टेशन पे भी क्या करना पड़ेगा, करेक्शन 0 डिग्री करना पड़ेगा। तो अब करेक्शन 0 डिग्री कर दिया, तो यहाँ से एक रीडिंग सही है, कौन सा, 60 डिग्री 15 मिनट, ये रीडिंग सही है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे नाउ करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ किसका, BC का। अब BC का करेक्ट बैक बेयरिंग कितना होना चाहिए, तो BC का अब करेक्ट बेयरिंग कितना होगा, अब फॉर्मूला पता है, फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो फोर बेयरिंग कितना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फोर बेयरिंग, देखिए 60 डिग्री 15 मिनट। अब साइन क्या ले लेंगे, प्लस का, क्योंकि 180 से छोटा है, प्लस 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 180 और 60, 180 डिग्री 60 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री 15 मिनट्स इक्वल टू 240 डिग्री 15 मिनट्स। ये वैल्यू कितना हो गया, 240 डिग्री 15 मिनट्स, यानी 240 डिग्री 15 मिनट। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे 240 डिग्री 15 मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 240 डिग्री 15 मिनट, यानी ये वैल्यू होना चाहिए कितना, 240 डिग्री, इसको देखिए आराम से, 240 डिग्री 15 मिनट।
करेक्ट बैक बेयरिंग हो गया, करेक्ट लिख रहे हैं, करेक्ट वाला यस, यहाँ से शुरू किए। अब करेक्ट बैक बेयरिंग निकालिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन कहाँ पे करना पड़ेगा, सी डी पे। तो करेक्शन सी डी पे करेंगे, सी डी मतलब क्या, स्टेशन सी पे। नाउ अब क्या लिखेंगे, करेक्शन एट स्टेशन, नाउ करेक्शन एट स्टेशन सी। अब सी पे कितना करेक्शन करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, बैक बेयरिंग मेरा कितना दिया हुआ था, BC का 200, इसको समझिए 246 डिग्री 0 मिनट, लेकिन इसको होना चाहिए कितना, 240 डिग्री 15 मिनट। तो मेरा क्या है, ये वैल्यू जो है होना चाहिए था 240 डिग्री 15 मिनट, लेकिन है कितना 246 डिग्री। तो ये वैल्यू तो गलत है ना। तो इसको अब इसके बराबर करना है, तो इसको इसके बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए 246 डिग्री 0 मिनट माइनस 240 डिग्री 15 मिनट, ये जो वैल्यू है, ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अब इस डिफरेंस को निकाल लेंगे तो कितना होगा, 246 में 240 डिग्री 15 मिनट घटा देंगे तो 240 डिग्री, देखिए 240 डिग्री 0 मिनट्स माइनस, सॉरी 246 है ना, 246 डिग्री 0 मिनट्स माइनस 240 डिग्री 15 मिनट्स, ये कितना आ गया 5 डिग्री 45 मिनट्स, ये आ गया। यानी 5 डिग्री 45 मिनट का एरर है वहाँ पे। अब ये जो एरर है 5 डिग्री 45 मिनट, अब इसका साइन क्या यूज करेंगे, होना चाहिए कितना 240 डिग्री 15 मिनट, है कितना 246 डिग्री 0 मिनट। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इस 246 डिग्री 0 मिनट में इतना वैल्यू को क्या करेंगे, अगर माइनस कर देंगे, निगेटिव साइन, देखिए साइन कैसे लेंगे माइनस का, इतना वैल्यू अगर माइनस कर दें तो 240 डिग्री 15 मिनट के बराबर हो जाएगा, जो वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करेक्शन कहाँ पे करना पड़ेगा, स्टेशन सी पे। तो स्टेशन सी पे जो करेक्शन होगा, अब करेक्शन कितना हो जाएगा, -5 डिग्री 45 मिनट्स एट सी, -5 डिग्री 45 मिनट एट सी, यानी 5 डिग्री 45 मिनट करेक्शन कहाँ कर लिए हम लोग, सी पे। अब क्या करेंगे, करेक्शन कर लिए, अब यहाँ पे नाउ करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ किसका, सी डी का। जब ये अब क्या हो गया, अब ये वाला भी नॉर्थ मेरा एरर हो गया, तो कितना डिग्री से नॉर्थ एरर हो गया, 5 डिग्री 45 मिनट से, तो इसका मतलब ये भी रीडिंग गलत है। तो अब करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ सी डी निकालेंगे। तो करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ सी डी अब कितना हो जाएगा, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ सी डी हो जाएगा मेरा 310 डिग्री 30 मिनट्स, और नॉर्थ को अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5 डिग्री, तब जाके वो एक्चुअल नॉर्थ देगा, 5 डिग्री 45 मिनट्स। अब इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 310 डिग्री 30 मिनट, 310 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 5 डिग्री, माइनस साइन कैसे लिए समझ में आ गया। अब आइए ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 304 डिग्री 45 मिनट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 304 डिग्री 45 मिनट्स, ये सही हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब करना है, ये तो निकाल लिए करेक्ट फोर बेयरिंग, अब फिर से क्या निकालेंगे, करेक्ट, सब करेक्ट वाला निकाल जा रहे हैं, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ सी डी। तो करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ सी डी बराबर क्या हो जाएगा, करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ सी डी प्लस माइनस 180 डिग्री। तो करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ सी डी कितना है, ये है 304 डिग्री 45 मिनट्स, यहाँ साइन क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 180 से बड़ा है, अब माइनस 180 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 304 डिग्री 45 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 124 डिग्री 45 मिनट्स। इसको याद रखना है। तो करेक्ट बैक बेयरिंग किसका हो जाएगा, 124 डिग्री
और 45 मिनट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 124 डिग्री और कितना 45 मिनट्स। चलिए स्टेशन यहाँ का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, मेरा जो बैक बेयरिंग है होना चाहिए कितना 124 डिग्री 45 मिनट, लेकिन है कितना 135 डिग्री 15 मिनट। तो अब क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इसके बराबर होगा तब सही होगा। ये मेरा क्या है करेक्ट वाला वैल्यू है और ये मेरा क्या है इनकरेक्ट वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है हम लोग फील्ड में किए थे, तो ये वैल्यू आपका इसके बराबर हो जाए तो एरर क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए अब करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पे, डी पे। तो नाउ करेक्शन एट स्टेशन डी। अब स्टेशन डी पे क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो कितना करेक्शन करेंगे, तो देखिए करेक्शन करेंगे। अब ये देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 135 डिग्री 15 मिनट अब माइनस दोनों बैक बेयरिंग का 124 डिग्री 45 मिनट्स इक्वल टू, अब दोनों का ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आपका कितना के बराबर आ रहा है, तो इसको देखिए ये आ रहा है 135 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 124 डिग्री 45 मिनट्स। ये वैल्यू आपका आ रहा है 10 डिग्री 30 मिनट्स। ये वैल्यू कितना आ रहा है 10 डिग्री 30 मिनट्स। ये जो वैल्यू आपका आ रहा है 10 डिग्री 30 मिनट्स। अब क्वेश्चन है कि सर साइन प्लस का यूज करें कि माइनस का यूज करें, कैसे पता चलेगा। होना चाहिए 124 डिग्री 45 मिनट, है कितना 135 डिग्री। तब 135 को 124 बनाने के लिए यहाँ पे साइन क्या यूज करेंगे, निगेटिव, है ना। क्या साइन यूज करेंगे, निगेटिव। है कितना होना चाहिए 124 डिग्री 45 मिनट, है कितना 135 डिग्री। तो 135 को 124 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे क्या चीज़, नाउ करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ किसका, डीए का। तो डीए का फोर बियरिंग कितना हो जाएगा, करेक्ट फोर बियरिंग ये हो जाएगा 200 डिग्री 15 मिनट्स अब माइनस 10 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको माइनस कीजिए, अब इसको माइनस करेंगे तो 200 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 10 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल टू कितना हो गया 189 डिग्री 45 मिनट्स। यानी हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, करेक्शन यहाँ पे पहले इस टेबल को लिख देंगे माइनस 10 डिग्री 30 मिनट एट कहाँ पे, डी पे कर लिए। अब ये जो वैल्यू होगा ये 189 डिग्री 45 मिनट्स। अब क्या निकालेंगे, नाउ करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ डीए। तो डीए का करेक्ट बैक बेयरिंग क्या हो जाएगा 189 डिग्री 45 मिनट्स अब माइनस 180 डिग्री, है ना, प्लस माइनस। तो 189 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 9 डिग्री 45 मिनट्स, 9 डिग्री 45 मिनट्स इक्वल टू 9 डिग्री 45 मिनट्स। यहाँ पे कितना है मेरा 17 डिग्री 45 मिनट्स। अब देखिए ये वैल्यू, अब रीडिंग, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर ये टोटल फाइनल वैल्यू आ गया, देखिए आपका बैक बेयरिंग कितना आ गया, करेक्ट बैक बेयरिंग 9 डिग्री 45 मिनट्स, 9 डिग्री 45 मिनट्स है। कहाँ पे, यहाँ जो होना चाहिए मेरा 9 डिग्री 45 मिनट्स। अब देखिए यहाँ होना चाहिए 9 डिग्री 45 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17 डिग्री 45 मिनट्स। यानी क्या है, इसमें जो डाटा है ये कहीं ना कुछ एरर हुआ होगा। क्या गलती हुआ होगा, ये जो वैल्यू है 17 डिग्री 45 मिनट, ये 17 डिग्री 45 मिनट्स नहीं होना चाहिए, इसको कितना होना चाहिए ये आपका होना चाहिए 9 डिग्री 45 मिनट्स। ये एरर किस में था, क्वेश्चंस में एरर था। ये एरर किस में था, क्वेश्चन में एरर था। तो क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या एरर है,
क्वेश्चन में एरर यही है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें बुक का ही है, क्वेश्चन बैंक का ही है पिछले साल का। तो इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन में आपका ये जो क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन जो दिया है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में यहाँ BC का लिखा है 60 डिग्री 15 मिनट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री 15 मिनट्स। बट जब इसको सॉल्व कर रहा है, अभी हम देखें कि मेरा आ रहा है बैक बेरिंग कितना 17 डिग्री 45 मिनट, बट एक्चुअली इसको जो सॉल्व किया है तो यहाँ पे कितना लिया है 68 डिग्री 15 मिनट्स। तो जब यहाँ पे ये एरर था, अगर मेरा ये जो वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री 15 मिनट्स, यहाँ पे अगर हम 68 डिग्री ले लेते हैं ना, 68 डिग्री 15 मिनट्स, तो मेरा यहाँ फाइनल वैल्यू 17 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। लेकिन अगर इसको 60 डिग्री 15 मिनट्स लेके बनाएंगे तो क्वेश्चन तो सही बनेगा, हो सकता है यहाँ पे करेक्शन कुछ अलग करना पड़ेगा। कब? जब यहाँ पे 68 डिग्री 45 मिनट लेंगे, यहाँ पे करेक्शन कुछ अलग करना पड़ेगा। लेकिन 60 डिग्री 15 मिनट से बना है तो मेरा वैल्यू क्या है, सारा यही रहेगा, सब चीज़ सही रहेगा। बस एरर क्या था, तो ये जो 17 डिग्री है, इस 17 डिग्री के जगह क्या हो जाएगा मेरा 9 डिग्री 45 मिनट्स। कब? जब यहाँ पे वैल्यू मेरा कितना है 60 डिग्री 15 मिनट्स है। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं 68 डिग्री 15 मिनट्स, तो मेरा यहाँ का जो वैल्यू है ये आपका कितना आ जाएगा 17 डिग्री 45 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या किए, 2 क्वेश्चन सीख लिए है ना। तो ये जो वैल्यू है मेरा, अगर यहाँ पे 60 पे बनाए थे तो बैक बेरिंग मेरा कितना होना चाहिए यहाँ पे 9 डिग्री 45 मिनट्स। यानी आपको ये ध्यान देना है कि जब हम लोग बनाते बनाते लास्ट वाला रीडिंग पे पहुँचेंगे तो ये लास्ट का रीडिंग और ये वाला रीडिंग दोनों क्या हो जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन मेरा सही बना है कि गलत, इसको कैसे चेक करेंगे। जैसे अभी हम लोग बनाए ना, तो एक चीज़ निगेटिव चीज़ हमको क्या पकड़ाया, यहाँ पे या तो ये डाटा गलत है, नहीं तो ये डाटा गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है और यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया है, बट उसका सॉल्यूशन 17 डिग्री 45 मिनट यहाँ तभी आएगा जब यहाँ 60 के जगह क्या रहेगा 68 डिग्री रहेगा। तो आपके लिए अच्छा हो गया कि एक और मौका मिल गया कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का। इसी क्वेश्चन को आप लोग बनाइए सब क्वेश्चन को, और यहाँ पे 60 है, वहाँ पे वैल्यू क्या ले लीजिए 68 डिग्री 15 मिनट्स। अब बाकी करेक्शन करते जाइए, हो सकता है कहीं करेक्शन प्लस भी हो सकता है कहीं करेक्शन माइनस भी करना पड़े, और लास्ट में देखिए 17 डिग्री 45 मिनट्स आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसके अनुसार एक क्वेश्चन और हम लोग सीखे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो क्वेश्चन बनाया है, अब आपको चेक करना है कि सर क्वेश्चन मेरा गलत बना है कि सही। तो कैसे चेक करेंगे, तो अब जो करेक्ट बैग ये निकाले हैं वैल्यू, ये सब मेरा क्या है करेक्ट वाला वैल्यू है। अब सब का क्या कीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए। ये है ना, इसका भी डिफरेंस निकाल दीजिए, ये जो है ना इसका भी डिफरेंस निकाल दीजिए, इसका भी डिफरेंस निकालिए, इसका भी डिफरेंस निकालिए, इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिए। कहाँ वाला, करेक्ट वाला, इसका 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 और इसका इसका। अगर दोनों का डिफरेंस हो जाए 180 डिग्री के बराबर, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन जो मेरा बना हुआ वो क्या है एग्जैक्ट सही है, यानी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो गया। तो देखिए पहला को तो यहीं कर लिए थे हम लोग, तो 180 डिग्री था। अब यहाँ पे क्या हो गया 60 डिग्री 15 मिनट और 240 डिग्री 15 मिनट, ऐसे भी दिख रहा है। 15 15 माइनस हो जाएगा, 240 में 60 जाएगा 180, 240 और माइनस 60 हो 180, सही हो गया। अब आइए तीसरा वाला चेक कीजिए, देखिए 45 45 ये 0 हो जाएगा, 304 में 124 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 180, 304 माइनस 124 180 डिग्री, ये भी सही है मेरा। अब यहाँ पे आइए, देखिए 45 45 कैंसिल हो गया, 189 डिग्री में 9 डिग्री घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी क्वेश्चन मेरा क्या बना हुआ है सही बना हुआ है। तो ये जो रीडिंग हम लोग लिए हैं कब, जब 60 डिग्री लिया है तो यहाँ पे वैल्यू मेरा कितना होना चाहिए 9 डिग्री 45 मिनट होना चाहिए। ये 17 डिग्री 45 मिनट्स कब होगा, जब 60 के जगह क्या हो जाए 68 हो जाए। ये क्वेश्चन का मिस प्रिंट था हम, लेकिन क्वेश्चन उतना देखे नहीं, क्वेश्चन को उठा के बनाए। अब बनाने के बाद देखे तो यहाँ पे एरर मेरा पकड़ाया, एक फॉल्ट पकड़ाया। तो इससे आप 2 क्वेश्चन सीख गए। ठीक है, आप एक बार 60 लेके बनाइएगा तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, और वहाँ 60 के जगह एक बार क्या लेके बनाइए 68 लेके बनाइए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया किस चीज़ का, लोकल अट्रैक्शन का, लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आता है, क्या चीज़ क्वेश्चन आता है कि करेक्ट बियरिंग थी इंटीरियर एंगल्स को निकालिए। तो इंटीरियर एंगल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए उसको देखते हैं। इंटीरियर एंगल्स को निकालना है तो इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अब देखिए इंटीरियर एंगल निकालने वाला क्या है, बस उसमें फिगर बनाने के लिए सीख गए, क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीरियर एंगल्स का है। इंटीरियर एंगल्स में क्या है, देखिए यहाँ पे लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे 4 बेरिंग दिया हुआ है। 4 बेरिंग का वैल्यू, लाइन ए बी है, इसका 45 डिग्री दिया हुआ है। लाइन बी सी है, इसका 80 डिग्री दिया हुआ है। लाइन सी डी है, इसका 200 डिग्री दिया हुआ है। और लाइन डी ए है, इसका 280 डिग्री दिया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो इसका और में ये क्वेश्चन दिया है। तो ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला क्या करना है, हम लोग को फिगर बनाना है। तो देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, इस तरह से फिगर बनाए, यहाँ कहीं शुरू किए 45 डिग्री, ये सब प्रिज्मेटिक कंपास से लिया गया है। तो ये सब क्या है, होल सर्किल बेरिंग में। होल सर्किल बेरिंग में मतलब क्या हुआ, नॉर्थ से शुरू हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरह से कहीं लाइन खींच दिए, ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। ये हो गया, पहुंच गए कहाँ, बी पे। इस तरह से रो मार्क कर दीजिए। अब बी से सी कितना जा रहे हैं, 80 डिग्री। 80 डिग्री किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से इसे नीचे रहेगा। अब यहाँ पे इस तरह फिर क्वाड्रेंट बना दिए, ठीक है। अब कहाँ पहुँच गए हम लोग, सी पे। अब देखिए 200 डिग्री, तो 200 डिग्री कितना होगा, 180 से थोड़ा सा नीचे होगा, इधर कहीं आएगा। इसको हम लोग ऐसे रफली ड्रॉ कर दिए 180 डिग्री पे, और यहाँ पे क्या किए, क्वाड्रेंट बना दिए। ऐसे एरो दे दिए, ये एरो दे दिए। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी आए हैं, और कहाँ जा रहे हैं, डी से ए। अब देखिए डी से ए मिल जाएगा, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 280। 280 बन जाएगा ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट 270, इसे जस्ट 10 डिग्री, 280 डिग्री। तो इस तरह से ये मेरा वैल्यू क्या हुआ, सब बना लिए फिगर। अब फिगर बना लिया, अब इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल मतलब क्या, ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, और ये वाला वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब क्या है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहला क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में सबका बैक बेरिंग निकाल लीजिए। तो सबका बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक बेरिंग आपको बताया फॉर्मूला, बैक बेरिंग इक्वल टू क्या होता है, 4 बेरिंग अब प्लस माइनस 80। अब देखिए यहाँ का बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री अब प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। 45 प्लस 180 डिग्री। यहाँ का देखिए बैक बेरिंग कितना हो जाएगा, ये कहाँ का, ए बी का, और ये बी सी का। बी सी पे बैक बेरिंग कितना हो जाएगा, 80 डिग्री अब प्लस 180 डिग्री होगा ना। यहाँ पे बैक बेरिंग कितना हो जाएगा, सी डी पे, तो सी डी पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा 200 डिग्री अब माइनस कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी डी डी ए पे, डी ए का बैक बेरिंग कितना हो जाएगा, 280 डिग्री अब माइनस 180 डिग्री। तो ये देखिए 280 में 180 गया तो 100 डिग्री हो जाएगा, 200 में 180 गया, यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, और ये 80 अब प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 और 20 200 और 260 डिग्री, ये 260 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 और 45 डिग्री, 180 और 20 200 225 डिग्री, 225 डिग्री। सबका बैक बेरिंग का वैल्यू निकल गया। अब ऐसे भी देखिए यहाँ से ए से बी ये वैल्यू दिया हुआ है, और बी से ये जो वैल्यू है मेरा कौन सा, देखिए ये 4 बेरिंग का वैल्यू दिया हुआ है, और ये 4 बेरिंग का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री। अब ये 4 बेरिंग का वैल्यू दिया हुआ है कितना, इस 4 बेरिंग हमको निकालना है अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा मान लेते हैं। ये जो 4 बेरिंग है, इस 4 बेरिंग का सी से डी का, सी डी का 4 बेरिंग कितना दिया हुआ है, 200 डिग्री दिया हुआ है। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये जो है 4 बेरिंग डी ए का कितना दिया हुआ है, 280 डिग्री दिया हुआ है। ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए जस्ट एक कहीं आते हैं, इसको सेपरेटली अगर बनाते हैं, देखिए ये वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है तो देखिए हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल एंगल में ये एंगल छोटा वाला घटा देंगे तो अल्फ़ा निकल जाएगा। तो ये देखिए अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको मान लें हम लोग θ1
और इसको मान लें बड़ा वाला एंगल को θ2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1 के बराबर होगा ना, θ2 माइनस θ1 के बराबर। अब देखिए सबका टेबल बना लिए इसका देखिए बैक बेयरिंग का वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो इसका देखिए बैक बेयरिंग कितना हो जाएगा, इसका 225 डिग्री हो जाएगा, इसका बैक बेयरिंग कितना हो जाएगा 260 डिग्री हो जाएगा, लिख लिए। इसका बैक बेयरिंग कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, इसका बैक बेयरिंग क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, θ2 माइनस θ1। θ2 क्या है, अब देखिए ये लाइन आपको ये से समझना है, नॉर्थ से शुरू हो रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, DA लाइन को टच कर रहा है, AD नहीं पढ़िएगा, एरो ऐसे है ना। तो ये यहाँ नॉर्थ से शुरू हो रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन कौन सा है मेरा DA लाइन को, एंगल कहाँ पे बना रहा है A पे। तो ये जो θ2 होगा, अब ये θ2 मेरा क्या होगा, ये θ2 है बैक बेयरिंग ऑफ किसका DA का, है ना, माइनस। अब ये देखिए θ1 छोटा वाला लीजिए, नॉर्थ से शुरू हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, AB लाइन को टच कर रहा है, AB लाइन को, एंगल कहाँ पे बना रहा है, A पे बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा θ1 फोर बेयरिंग ऑफ AB। अब आपको पता है देखिए बैक बेयरिंग ऑफ DA, तो DA का बैक बेयरिंग कितना है, DA का बैक बेयरिंग देखिए 100 डिग्री है, तो ये ले लेंगे 100 डिग्री, माइनस फोर बेयरिंग ऑफ AB का फोर बेयरिंग कितना है, तो AB का फोर बेयरिंग देखिए आपका यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 डिग्री, या तो टेबल से पता चल जाएगा। AB का फोर बेयरिंग 45 डिग्री और इसका बैक बेयरिंग 100 डिग्री, 100 माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। आंसर नहीं मतलब अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह किसका निकाल लेंगे, बीटा का। तो ये बीटा का वैल्यू आप बताइए। तो बीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये वाला यहाँ से एक एंगल खींच लेंगे, इस बड़ा वाला एंगल में ये छोटा वाला एंगल घटा देंगे। तो ये देखिए बड़ा वाला एंगल क्या है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, AB लाइन को टच कर रहा है। एंगल कहाँ पे बना रहा है, A पे कि B पे, B पॉइंट पे बना रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, बैक बेयरिंग ऑफ AB, बैक बेयरिंग ऑफ AB। तो हम लोग बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बैक बेयरिंग ऑफ AB माइनस कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये टोटल वैल्यू में आप माइनस कर दीजिएगा ये छोटा वाला वैल्यू, तो ये अल्फा नहीं निकल जाएगा बीटा। तो ये टोटल जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू क्या है, बैक बेयरिंग है किसका, AB का। और ये छोटा वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, फोर बेयरिंग किसका, फोर बेयरिंग ऑफ BC का। अब देखिए सब टेबल से पता चल जाएगा। AB का बैक बेयरिंग कितना है 225 डिग्री माइनस फोर बेयरिंग ऑफ BC का फोर बेयरिंग कितना है 80 डिग्री है, 80 डिग्री माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगा 225 डिग्री और माइनस 80 डिग्री, 225 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 225 डिग्री और माइनस 80 डिग्री, ये हो जाएगा 145 डिग्री 0 मिनट्स। आ गया बीटा का वैल्यू। अब देखिए गामा का वैल्यू निकालना है, डेल्टा बच गया ना, ये डेल्टा का वैल्यू निकालना है। तो ये डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डेल्टा इक्वल टू निकालना है। तो देखिए डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे, तो ये डेल्टा अब क्या होगा, यहाँ से भी देखिए ये एक एंगल बड़ा वाला बनता है और इसमें ये छोटा वाला एंगल क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये डेल्टा का वैल्यू। तो ये बड़ा वाला एंगल देखिए कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ से शुरू हो रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, BC लाइन को। एंगल कहाँ पे बना रहा है, ये देखिएगा C पॉइंट पे बना रहा है, यहाँ C है तो C पे बना रहा है, यानी कौन सा वैल्यू होगा, बैक बेयरिंग ऑफ किसका, BC का माइनस ये छोटा वाला वैल्यू क्या होगा, फोर बेयरिंग किसको, देखिए कौन सा लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन ये है ना, इस लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन क्या है आपका CD लाइन, तो माइनस फोर बेयरिंग ऑफ CD, सारा वैल्यू पता है। BC का बैक बेयरिंग कितना है 260 डिग्री माइनस फोर बेयरिंग ऑफ CD का फोर बेयरिंग देखिए कितना है, सॉरी CD का ही फोर बेयरिंग है आपका 200 डिग्री। बैक बेयरिंग ऑफ BC, तो BC का बैक बेयरिंग 260 डिग्री, अब फोर बेयरिंग ऑफ किसका है CD का, तो 200 डिग्री, तो 260 में 200 घट गया तो कितना बच गया 60 डिग्री। बीटा का मान लिया, डेल्टा का निकाल लिए। अब आपका क्या बचा, गामा का वैल्यू। तो यहाँ गामा का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे समझिए,
इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सेपरेटली अलग बनाएं तब देखिए कैसा बनेगा। इसको थोड़ा समझिए कंसेप्ट। एक जगह यहाँ पे ऐसा केस हमेशा आएगा बार बार। ये देखिए इस तरह से एंगल है, ठीक है। हमको ये एंगल का वैल्यू निकालना है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो लाइन आ रहा है, इस तरह से लाइन आ रहा है, ये कौन सा लाइन है? CD लाइन है। और इधर कहाँ जा रहा है? A की तरफ जा रहा है। हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। इस वैल्यू को निकालने के लिए अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को निकालना है। और मेरा एक एंगल दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए ब्लैक वाला ये एंगल। अभी ऐसे समझिए, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? ये क्या है? ये जो वैल्यू है आपका, इसको समझिए। ये वैल्यू क्या है? किस लाइन को टच कर रहा है? DA लाइन को। DA लाइन को एंगल कहाँ पे बना रहा है? D पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर बेयरिंग ऑफ DA। DA का फोर बेयरिंग देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए छोटा वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल क्या होगा? इस एंगल को अगर देखा जाए तो ये देखिए किस लाइन को टच कर रहा है? ये कौन सा लाइन है? CD लाइन है। एंगल कहाँ पे बना रहा है? D पे। तो ये वाला एंगल क्या होगा? बैक बेयरिंग ऑफ CD, ठीक है। तो अब बैक बेयरिंग ऑफ CD, तो हम लोग बोल सकते हैं ये टोटल वैल्यू में अगर ये वाला वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमको कहाँ का एंगल निकल जाएगा? एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे समझिए। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर का जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा किसका? तो ये एंगल बराबर होगा फोर बेयरिंग ऑफ DA का माइनस बैक बेयरिंग ऑफ किसका? CD का। हो जाएगा। ये बैक बेयरिंग है किसका? CD का। और ये एंगल किसका है? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, इस टोटल वैल्यू में ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो यही ना एक्सटीरियर वाला निकल जाएगा। तो ये जो एक्सटीरियर है इसका वैल्यू कितना हो गया आपका? फोर बेयरिंग ऑफ DA माइनस बैक बेयरिंग ऑफ CD। तो अब देखिए DA का फोर बेयरिंग कितना है? यहाँ DA का फोर बेयरिंग है 280 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिए 280 डिग्री माइनस बैक बेयरिंग ऑफ CD का बैक बेयरिंग देखिए कितना है? 20 डिग्री। तो 20 डिग्री, तो 280 में 20 चल गया तो कितना बच गया? 240 ना। 280 में 20, 260 डिग्री आ गया। ये कौन सा एंगल आ गया? एक्सटीरियर एंगल। हमको निकालना क्या है? गामा। तो ये गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री और माइनस 260 डिग्री। अब 360 में 260 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 360 में 260 गया तो 100 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। अब क्वेश्चन मेरा सही बना है कि नहीं? अब क्वेश्चन सही बना है कि नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। चेक, तो चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का क्या नियम है? चेक करने का नियम क्या है कि समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू क्या ना होना चाहिए? 2n-4 इंटू 90 डिग्री के बराबर। यानी हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या चाहिए? डेल्टा प्लस गामा इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2n-4 इंटू 90। तो 2n-4 कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू n कितना है? क्या को साइड है? 1 2 3 4, तो 4 माइनस कितना? 4 गुना कितना? 19। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 में से 4 9 36 360 डिग्री। यानी इसका समेशन जोड़िए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया था? यहाँ देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 55 डिग्री रखें प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था? बीटा का वैल्यू 145 डिग्री प्लस आइए कहाँ पे? अल्फ़ा बीटा डेल्टा का वैल्यू कितना आया था? 60 डिग्री। यहाँ पे रख दिए 60 डिग्री। और लास्ट में कितना आया था? गामा का वैल्यू कितना? गामा का वैल्यू 100 डिग्री। अब सबको जोड़िए 360 बराबर आता है कि नहीं? कैसे जोड़ेंगे? देखिए 55 डिग्री प्लस 55 प्लस 145 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री। ये क्या हो गया? 360 डिग्री। इसका मतलब जो क्वेश्चन हम बनाए हैं वो क्वेश्चन क्या है? ये चेक्ड हो गया।
हैंस, यहाँ पे लिखना है लास्ट में क्या है, हैंस चेक्ड, यानी हम लोग चेक्ड कर दिए हैं और क्या पाए चेक करने के बाद, ओके राइट है। तो इस तरह से ये प्रोसेस बनाते हैं हम लोग क्या चीज़ का, इंटीरियर एंगल कैलकुलेशन का, कि अगर इंटीरियर एंगल आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस मेथड को लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही दो में कोई एक क्वेश्चन बनाना रहेगा, कितना नंबर का, 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। या तो इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कीजिए और नहीं तो क्या लोकल अट्रैक्शन का बनाइए। अब दोनों चीज़ को समझिए, इंटीरियर एंगल निकालना है तो किस मेथड से, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग वाला मेथड से। अब दोनों में जो कंसेप्ट आपको ईजी लगे कोई भी क्वेश्चन दोनों में बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका एक लेवलिंग का बच्चा हुआ वो लेवलिंग करवा देते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।